गाइस वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और इस समय पर समटाइम्स ऐसा ही होता है, जब ज़्यादा एनर्जीज होती हैं ना तब ऐसे ही होता है। सो डियर गाइस, ये जो रीडिंग है वो एक जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। बार बार डेविल का कार्ड आ रहा है मेरे को। मैं 2 बार उस कार्ड को अंदर कर चुकी हूँ, लेकिन बार बार डेविल का कार्ड आ रहा है। लेकिन इसका मतलब कार्ड आ रहा था, एक बार यहाँ पर फैले थे कार्ड, ठीक है, तब भी मैंने दोबारा ले लिया। सेकंड टाइम फिर डेविल का कार्ड आया, फिर मैंने दोबारा से सफल किया। थर्ड टाइम में ये कार्ड निकल कर आया, क्योंकि इसमें एनर्जीज है इसलिए मैंने इसको रख लिया। सो ये कार्ड क्यों आया है? ये कार्ड इसलिए आया है, ये कार्ड बताने के लिए आया है कि न्यू मून की जो एनर्जीज है इस समय आपके पार्टनर की पूरी तरीके से बदल चुकी है। इस समय जो आपके पर्सन है वो आपको लेकर बहुत ज़्यादा इस समय उनकी फीलिंग्स ना बहुत ही लविंग हो रही है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रही है। ऐसा लग रहा है इस एनर्जीज़ में कि वो आपके पास लौट आना चाहते हैं। रियूनियन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा चांसेस है, स्ट्रॉन्ग चांसेस है। और इस समय अगर ये एनर्जीज आपकी कनेक्ट हुई तो यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि आपका रियूनियन होगा। अब जो डेविल की एनर्जीज और जो थर्ड पर्सन की एनर्जीज दब गई थी, तो मीन्स कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रही हैं हमें एंजल, ठीक है, कि आप दोनों के बीच में जो थर्ड पार्टी थी या जो थर्ड पर्सन का रिलेशन था वो कहीं ना कहीं पूरी तरीके से या तो ख़त्म हो जाएगा, या फिर आपकी लाइफ से जो थर्ड पर्सन है जो इंटरफेयर कर रहा है आपको और आपके पर्सन के बीच में इन्वॉल्वमेंट है, जिसकी वजह से आप मिल नहीं पा रहे हो या फिर आपका रिश्ता ख़राब हो चुका है, वो रिलेशन अब पूरी तरीके से आपका सिक्योर है, बच चुका है। और थर्ड पर्सन या तो वो पूरी तरीके से मूव ऑन हो जाएगा, चला जाएगा, मतलब आपके पर्सन की लाइफ से, या फिर आपके पर्सन खुद ही उस थर्ड पार्टी से बाहर आ जाएंगे। तो ये एनर्जी जो है वो यहाँ पर मेरे को रिसीव हो रही है। सो यहाँ पर जो आपके पर्सन है ना, उनकी फीलिंग्स आपको लेकर इस समय पूरी तरीके से इमोशनल भी हो रही है, एंड कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने ठान लिया है, क्योंकि यहाँ पर मेरे को जो एनर्जीज मिल रही है वो लौट कर आना चाहते हैं आपकी लाइफ में दोबारा से। मैरिज का कमिटमेंट था या फिर आप लोग ऑलरेडी मैरिड थे, कोई भी रिलेशन था, लेकिन ये मूव ऑन कर चुके थे। मैं जो चीज़ देख रही थी यहाँ पर आज मेरे को जो एनर्जीज मिल रही है थर्ड पार्टी की, उसके हिसाब से काफ़ी हद तक आप दोनों के रिलेशन के बीच से जो थर्ड पर्सन है ये जाएगा और आपका रिश्ता जो है वो पूरी तरीके से एक हैप्पी एनर्जीज में वापस आएगा। सो यहाँ पर यही एनर्जीज मेरे को आ रही है। काफ़ी हद तक आपके पर्सन जो है वो डिसाइड कर चुके हैं कि मैं इस रिश्ते में वापस जाऊंगा, और जो उनकी गलती थी, मतलब जो आपके पर्सन की मिस्टेक्स थी या जो गलती थी, उस गलती को सुधारेंगे। तो मतलब लौट कर तो आएंगे ये डेफिनेटली आपके लाइफ में। और जो गलतियाँ थी, मतलब जो आप दोनों के रिलेशन में उस टाइम पर उन्होंने गलतियाँ की थी, या फिर बहुत ज़्यादा पहले करीब आए, क्लोज हुआ रिश्ता, बीच में जो है ये थर्ड पर्सन नज़र आ गया, फैमिली से हो या कोई भी, तो ये पूरी तरीके से यहाँ पर इस पर कंट्रोल किया है आपके पर्सन ने। अब इस एनर्जीज में मेरे को यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि जो पर्सन ये पहले कंट्रोल करता था आपके रिश्ते को, ठीक है, अब इसको कंट्रोल किया है आपके पर्सन ने। कैसे कंट्रोल किया है? क्योंकि वो आपको लेकर श्योर हैं कि मुझे इस रिश्ते में जाना है, मुझे उसके साथ मैरिज करनी है, या मुझे अपना रिश्ता नहीं छोड़ना है, मैं नहीं छोड़ सकता। लाइक ये वाली एक होता है ना कि मतलब पूरी तरीके से हम डिसाइड करके बैठते हैं कि हाँ, एक ज़िद आ जाती है, वो ज़िद मुझे आपके पर्सन में दिख रहा है पूरी तरीके से। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि अगर आपको आपके पर्सन को फैमिली ने मान लीजिए फैमिली नहीं वो करती है, साथ नहीं देती है, ठीक है, तो भी कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है वो आपके साथ किसी और प्लेस पर, किसी और जगह पर स्टेबल होंगे, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि जो एनर्जीज़ यहाँ पर जो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आ रही है कि आपके कुछ लोगों की एनर्जीज़ में कुछ पर्सन ने, शायद आप ऐसा लग रहा था आपको कि चीटिंग की है, या फिर आपको उन्होंने उनकी तरफ से कहीं धोखा तो नहीं है। तो यहाँ पर भी मैं क्लियर करूँगी कि आपके पर्सन की जो एनर्जीज आ रही है उसमें क्या था कि आपके पर्सन पूरी तरीके से बिना बताए आपको चले गए थे, ब्लॉक कर दिया था उन्होंने, आपको बताया नहीं, नंबर चेंज कर लिया, कॉल आपने किया, मैसेज किया, मतलब आपको ऐसा लग रहा था, फीलिंग्स आई थी कि ये पूरी तरीके से इन्होंने चीटिंग की। वो भी चीज़ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही है। वो आपके साथ बहुत ज़्यादा लविंग एनर्जीज़ में है
और ये जो पर्सन है ना, मतलब इनकी जो एनर्जीज आ रही है मुझे, ये प्योर लव वाली एनर्जीज आ रही है। फीलिंग्स बहुत ज़्यादा है इनकी, लेकिन हाँ, इनका जो माइंड था वो पूरी तरीके से थर्ड पर्सन में चला गया था, ये बात ठीक है, जिसकी वजह से ये आपके साथ ऑन ऑफ चीज़ों में आ गए थे और डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि काफ़ी हद तक आपकी पर्सन जो है ना वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाए काफ़ी टाइम तक। उस वजह से इन्होंने आपसे बातें करना बंद कर दी थी और शेयर करना बंद कर दिया था। आप इनसे कुछ पूछते थे, बताते कुछ थे, है ना। यहाँ पर मैं दिख रही, मतलब फीलिंग शेयर करना बंद कर दी थी। जो फीलिंग पहले जैसे हर चीज़ को शेयर करती थी, क्योंकि लव का कार्ड है और बहुत क्लोज था, मतलब सब चीज़ें शेयर करना और फ्यूचर के बारे में डिसाइड करना, बात करना, है ना, और आगे तक का सारी चीज़ों को प्लान करना। लेकिन बीच में इन्वॉल्वमेंट की वजह से ये जो थर्ड पर्सन था, ये कोई बाहरी व्यक्ति भी हो सकता है, जैसे कोई सोशल मीडिया पर इनको मिल गया जिसके साथ बहुत ज़्यादा मतलब एक्टिव रहने लगे, है ना, उनसे बहुत ज़्यादा बातें होने लगी तो आपको इग्नोर कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर जो आपके साथ जो रिलेशन था वो काफ़ी हद तक वो समझ में भी आ गया। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई जो उनके लाइफ में एकदम से, एक तो सबसे बड़ी चीज़ मेरे को यहाँ पर ये लगा कि आप अपने पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा लकी थे, क्योंकि जब भी आपके पर्सन आपके साथ थे तब उनकी लाइफ में उनका करियर भी ऐसा ही था, उनकी लाइफ में प्रोग्रेस भी हो रही थी, उनको मेंटली बहुत स्ट्रेस, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं था, मेंटली बहुत पीस थी उनकी लाइफ में। आप उनको बहुत सपोर्ट कर रहे थे, है ना, मतलब आप पूरी तरीके से उन्हें सपोर्ट करते थे। लेकिन जब से ये पर्सन आया तब से आपके, चाहे आपका घर हो, चाहे आप हो, चाहे आपका पर्सन हो, चाहे आप दोनों की लाइफ हो, एकदम से मतलब ऐसी हो गई कि पूरी तरीके से डिस्टर्ब, है ना, एकदम से ख़राब सी लाइफ हो गई। हर टाइम स्ट्रेस, डिप्रेशन, एक दूसरे को ब्लेम करना, एक दूसरे से बात नहीं करना, ये सारी चीज़ें हो रही हैं। मतलब कॉल भी शायद नहीं उठाते होंगे, मैसेज का रिप्लाई नहीं देना, मतलब माइंड ही चेंज हो गया था इनका। और इस तरीके से थर्ड पर्सन का इस तरीके से एकदम से कंट्रोल था आपके पर्सन के ऊपर। लेकिन आपके पर्सन धीरे धीरे उस चीज़ों से बाहर आए और अब प्रॉपर तरीके से बाहर आए। अब यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही है ना, फर्स्ट कार्ड ही जो है वो एस ऑफ वेंट्स का है, मतलब पूरी तरीके से उस एनर्जी से थर्ड पार्टी के बाहर, एकदम मून की एनर्जीज है। चीज़ों को अंडरस्टैंड किया, समझे, जो चीज़ पहले आप समझा रहे थे बैठा के उनको, है ना, वो तब नहीं समझे, अब समझे। अब मैं राशि बता देती हूँ। एरीज, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, सैजिटेरियस के हो सकते हैं, ये एनर्जी ज़्यादा आ रही है इनकी। लियो, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न, ये राशि है मेरे को यहाँ पर, एंड सैजिटेरियस आल्सो, ये राशि मेरे को यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रही है। अच्छा, बीच में कुछ चीज़ें आपकी शायद ऐसी भी हुई होंगी कि जैसे अगर आप एक घर के नीचे रह रहे होगे तो कुछ उनका स्वभाव भी आपको ना बदला बदला सा लग रहा होगा, मतलब आप समझ नहीं पा रहे हो कि इतना बदल क्यों गए हैं। बदलने का रीज़न ही यहाँ पर ये थर्ड पार्टी थी, जो कि पूरी तरीके से आपके पर्सन को मिसगाइड कर रहे थे, अट्रैक्ट कर रहे थे, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन उसी एनर्जीज में पूरी तरीके से चाहते जा रहे थे। तो यहाँ पर मेन चीज़ यहाँ पर ये कि जो फीलिंग्स थी आपके और दोनों के बीच में, जो रिलेशन था ना, वो बहुत प्योर था। और वो उतना, जो थर्ड पार्टी थी वो ना तो इतना प्योर रिलेशन में थी और ना ही थर्ड पर्सन के साथ आपके पर्सन प्योर रिलेशन में थे, है ना, क्योंकि आपका और आपके पर्सन का जो टाइम था वो काफ़ी लंबा टाइम था रिलेशन का, काफ़ी क्लोज थे, एक दूसरे के ऊपर भरोसा था, विश्वास था। अच्छा, अग्रेसिव बहुत हुए होंगे आपके पर्सन, क्योंकि इस समय एनर्जीज है मेरे को ऐसे एनर्जीज आ रही है। इवन अभी भी अगर आप उनको कॉल मैसेज करोगे तो कहीं ना कहीं एनर्जीज रुकी हुई है, बट ये एनर्जीज फ्लो में जा रही है और बहुत जल्द एनर्जीज फ्लो में जाएगी, जो पूरी तरीके से आपका जो पर्सन है, जो इस थर्ड पर्सन को वो अभी बहुत अच्छे से समझ रहा है, वो उससे पूरी तरीके से मेरे को बाहर आते हुए दिखाई दे रहे। तो जल्द ही बाहर आएंगे आपके पर्सन और पूरी तरीके से लौटने का योग है उनका, वापस आके आपकी लाइफ में दोबारा से, क्योंकि काफ़ी हद तक आपके पर्सन को गिल्ट है, जो कि यहाँ पर सामने दिखाई दे रहा है। गिल्ट बहुत है, क्योंकि पछतावा उनको इसलिए हो रहा है कि उन्होंने आपका साथ पहले पकड़ा और फिर उसके बाद एकदम से इतना पुराना रिलेशन होने के बाद भी उन्होंने दूसरों पर ज़्यादा भरोसा किया, है ना, और दूसरे पर भरोसा करने की वजह से ही जो गिल्ट हो रहा है ना यहाँ पर, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि उन्होंने तो फेथ किया ना दूसरे पर, वो फेथ की वजह से उन्होंने आपके साथ रिलेशन डिस्टर्ब कर लिया, वो चीज़ों को शायद वो नहीं अंडरस्टैंड कर पाए,
है ना। और वो धीरे धीरे आप लोगों के बीच में इतना ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गया कि मतलब प्रॉपर ही रिलेशन एकदम से डाउन एनर्जीज में आ गया। बट अब आप खुद इस एनर्जीज को देखिए, ब्रेक थ्रू का कार्ड है। और ये एनर्जीज यहाँ पर इंडिकेट कर रहे हैं कि अब आपके पर्सन को ना कोई भी थर्ड पार्टी, कोई भी फैमिली, कोई भी ऐसा पर्सन रोक नहीं पाएगा आपके पास आने से। पूरी तरीके से अंडरस्टैंड कर चुके हैं, ये समझ चुके हैं आपके लव को, आपकी फीलिंग्स को, जो उन्होंने और आपके बीच में जो रिलेशन था, जो मैच्योरिटी थी, जो केयर थी, उसको अंडरस्टैंड किया है। थर्ड पर्सन के इरादे क्या थे वो सिर्फ समझ में आ गई हैं उनको। तो यहाँ पर काफ़ी हद तक आपका जो रिलेशन है ना वो एक न्यू बिगिनिंग की तरफ जा रहा है। मेरे को बहुत मतलब एक अच्छी एनर्जीज आज मैंने काफ़ी सारी रीडिंग करी है, लेकिन ये एनर्जीज मेरे को सबसे अच्छी लगी है, इसकी वाइब्रेशन मुझे सबसे अच्छी लगी है। तो मतलब प्रॉपर तरीके से जो रिलेशन है वो आपका एक होने वाला है। मिलन बहुत जल्द होगा आपका इनके साथ। सो डियर गाइस, अगर आपको पसंद आई रीडिंग और रेजोनेट की है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लीजिएगा। एंड पर्सनली गाइडेंस के लिए वीडियो पर नंबर मिल जाएगा, वहाँ से ले सकते हैं। टेक केयर, बाय बाय।